दोस्तों ये हमारी एक्टिवा 125 आज हमारा सर्विस के लिए आई है। तो दोस्तों एयर फिल्टर की हालत देखिए। अब कस्टमर की कंप्लेंट थी, इनका मडगार्ड जो है टूटा हुआ है थोड़ा सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ इंजन बाय चांस। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा था, हमने एक एक्टिवा 125 का इंजन रिबिल्ड करा था, फुल इंजन रिबिल्ड, जो दिल्ली से आई थी, हम पे कुरियर हुई थी। तो कस्टमर काफ़ी खुश थे उससे। तो अब फर्स्ट सर्विस के लिए उन्होंने हमें फिर कुरियर करी है वो गाड़ी, बिकॉज ऑफ उनका ट्रस्ट। तो अब उस गाड़ी को हम पिकअप करने जा रहे हैं कुरियर सर्विस से, और फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंज आई है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई नहीं हुई है। ये हमारी एक्टिवा 125 प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। आज हमारा सर्विस के लिए आई है, कस्टमर ने भेजी है, उसको रिसीव हमने कर लिया। अब सीधे चलते हैं कासमुनागढ़ से अपनी शॉप की तरफ। दोस्तों फाइनली हम स्कूटी को अपनी शॉप में ले आए हैं, और ये स्कूटी वही है जो हमने पहले इसका प्रीवियसली काम करा था। तो थोड़ी हालत इसकी गंदी हो रही है, तो उसको भी चेक करेंगे, क्या क्या इसमें डायग्नोस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर की एक दो कंप्लेंट की उनकी गाड़ी गिरी हुई गई थी, तो थोड़ा ये वाइजर ये ब्रोक हो गया है, इसकी जो नक्शे होते हैं वो टूट गए हैं, उसको हम रिपेयर करेंगे। और जो मडगार्ड है उसकी भी हालत कुछ खतरनाक हो रही है, तो इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि गाड़ी और आई थी हमारी कस्टमर की, तो कस्टमर को हम पे भरोसा है, इसलिए वो गाड़ी छोड़ गए यहाँ पे कि भैया हमारी शॉप खुलने से पहले कि आप आना और ठीक कर देना अपना पे। तो इस तरीके से हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो हमने बना के रखा है। कम बने पर अच्छा बने, डोंट फॉलो द क्वान्टिटी, ऑलवेज फॉलो द क्वालिटी। ओके, तो स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले हम स्पार्क प्लग को ओपन कर रहे हैं और उसको देखते हैं कि स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है, और उसको फिर क्लीन करेंगे। दोस्तों इसमें देखिए कार्बन डिपॉजिट बहुत हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसका एयर फिल्टर चोक है, क्योंकि गाड़ी बार बार बंद हो रही थी और एयर फिल्टर चोक होने के कारण ये चीज़ें हो गई। तो दोस्तों अभी हम स्पार्क प्लग को क्लीन कर रहे हैं, और 320 ग्रेड का हम सैंड पेपर यूज़ कर रहे हैं। मोटे ग्रेड का सैंड पेपर मत यूज़ करो, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो मटेरियल ज़्यादा वेयर करेगा और टिप को ख़राब कर देगा, और स्पार्क प्लग आपका ख़राब होगा। इस तरीके से साफ़ करो, ये आपको अच्छे से इसकी लेयर भी निकाल देता है। ठीक है, तो मैं इसे साफ़ करके लगा देता हूँ। तो फाइनली हमने इस तरीके से क्लीन कर दिया स्पार्क प्लग को, पूरा यहाँ की टिप भी इसका क्लीन कर दिया। तो इसको लगाते हैं इसमें। एयर फिल्टर की हालत देखिए। एयर फिल्टर तो जेन्युइन है, पर इतना चोक हो गया है कि इतना डस्ट जमा हो गया कि आपकी एयर की जो सप्लाई है गाड़ी को मिलेगी नहीं, और गाड़ी आइडल होगी नहीं, और माइलेज ड्रॉप करेगी और हीट होगी। तो कस्टमर का कहना भी ये था, इसको चेंज करते हैं नए एयर फिल्टर के साथ। तो दोस्तों हमने पुराना एयर फिल्टर ये रहा और नया एयर फिल्टर से फिक्स कर दिया है, तो हम कवर फिक्स कर रहे हैं। तो हमारा एयर फिल्टर चेंज करने की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट होगी इसके बाद। तो दोस्तों हमने एयर फिल्टर को न्यू एयर फिल्टर से रिप्लेस कर दिया है, और स्पार्क प्लग को क्लीन करके लगा दिया है, क्योंकि जब मैं इंजन बिल्ड करा था दोनों चीज़ नहीं लगाई थी। एयर फिल्टर खराब हो गया, रिप्लेस कर दिया है। स्पार्क प्लग नया है। स्पार्क प्लग की जो कॉपर स्पार्क की लाइफ होती है 8 से 10,000 या 15,000 तक, तभी तो गाड़ी ने कवर ही नहीं करा। तो स्पार्क प्लग ने क्लीन करके लगा दिया और सही कंडीशन में। अब हम करते हैं इसका ऑयल ड्रेन, देखते हैं कि ऑयल की कंडीशन कैसी होती है। क्योंकि हमने इसमें शायद मोटोल का 5W30 ऑयल यूज़ करा था, आई थिंक 800 ml था, और फुली सिंथेटिक ऑयल था 560-80 रुपये के आसपास। तो देखते हैं उसकी कंडीशन कैसे निकलती है। तो दोस्तों इसमें अभी 17 mm के सॉकेट से हमने एंटी क्लॉकवाइज खोल के बोल्ट को खुला है, और इसका देखते हैं ऑयल की कंडीशन। तो दोस्तों ऑयल इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, ये देखो उस जितना हमने सोचा था। तो मेरे ख्याल से जो मेन कारण था ऑयल गाड़ी का हीट होने का, वो एयर फिल्टर चोक होने की वजह से था। क्योंकि ऑयल देखिए काफ़ी अच्छी कंडीशन है भाई। ब्लैक से मतलब नहीं है, ऑयल में ये होता है कि आप कम ऑयल को थोड़ा सा एक जगह पर्टिकुलर लगाएंगे, और अगर आपको ट्रांसपेरेंट देख रहा है वो, तो उसका मतलब ऑयल अच्छा कंडीशन में है। ये क्रश वॉशर जो होता है हर सर्विस में बदलिए,
इससे फ़ायदा है कि आप कम टॉर्क लगा के भी लीकेज रुक जाती है, और अगर इसको रिप्लेस नहीं करोगे तो वक्त ज़्यादा फैल जाता है, फिर स्टक हो जाता है और फिर निकलता नहीं है, दूसरा लीकेज का कारण भी बनता है। ठीक है, तो मैकेनिक लोग ज़्यादा टाइट करते हैं, उससे क्या होता है, ये स्टील का बोल्ट है आपका, एल्यूमिनियम की थ्रेड्स हैं, तो एल्यूमिनियम की थ्रेड्स स्टिप कर जाती है, इसको भी रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से न्यू ब्रश वॉश है आपका, और ये आपका पुराना है जिसमें मार्किंग आ गई है उसमें, ये अनइवन हो गया तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो ये हमारा नया ड्रेन बोल्ट है, ड्रेन बोल्ट वही है हमारा, नया प्रेशर में लग जाएगा, उसको टाइट करते हैं। तो ऑयल हमारा लगभग पूरा ड्रेन हो गया है, उसको हम साइड रखते हैं। ये हमने ड्रेन बोल्ट लिया, फिर टाइट कर दिया इसको। अगर आपको मशीन का यूज़ करना आता है और आपको पता है कि कितना टॉर्क यूज़ करना है, कितना फील, तो तभी इससे यूज़ करें, वरना इसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें जो टॉर्क होता है ये आपके नट को स्टिप कर देगा, और ख़ासकर गर्म गाड़ी में कभी नट ज़्यादा टाइट ना करें। तो आपका हो गया, ड्रेन बोल्ट टाइट हो गया, कोई लीकेज नहीं है। ऑयल आपको दिखा देता हूँ मैं, ऑयल की कंडीशन इस तरीके से है, ऑयल ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, कस्टमर की डिमांड थी कि इसको रिप्लेस कर दें तो हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऑयल था, सिंथेटिक, इसलिए इतनी जल्दी ख़राब नहीं हुआ है, ऑयल हॉट चल सकता था। दूसरा, ऑयल पूरा प्रॉपर निकला, 800 ml डाला था, 800 ml ही निकला, हल्का सा भी कम नहीं हुआ है, तो मतलब इसका मतलब इंटरनल कंपोनेंट से ही काम कर रहे हैं। और इस बार हम डाल रहे हैं ऑयल आपका जिक कंपनी का। फनल को लगाने से पहले इसको हमेशा क्लीन करें, फिर डस्ट पार्टिकल इंजन के अंदर एंटर ना हो। तो ये हमारा जिक का है, जिक साउथ कोरिया के ब्रांड है और इंटरनेशनल लेवल में बहुत अच्छा ब्रांड है। ये भी फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है, NW30 ग्रेड का है। इस तरीके से कुछ सील लगी हुई है, ये वो ब्रांडेड है, और हमने ऐसे इसकी सील छोड़ दी। तो इसे ऑयल डालेंगे, गोल्डन कलर का ऑयल है। वैसे पता चलेगा ये इंपोर्टेड ब्रांड का है, ये यहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चर होता, बाहर देश में होता है। ठीक है, तो इंपोर्टेड ब्रांड का ये होता है, हमेशा उसमें अलग अलग तरीके की लैंग्वेज लिखी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो ब्रांड है और वर्ल्ड इंपोर्ट होगा तो वहाँ के लोगों की अलग अलग भाषा होती है, इसलिए वो इस तरीके से इसमें मार्किंग करते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे देखिए, इसमें हमेशा इंपोर्ट डेट लिखी रहती है, जैसे इसमें लिखा है इम्पोर्ट ईयर 2024। ठीक है, इम्पोर्ट किसने करा, कहाँ पे हुआ है, इम्पोर्टर की क्या है नाम है, वो सब कुछ लिखा रहता है। इससे भी पता कर सकते हो कि आपका जो ऑयल है वो इम्पोर्टेड में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट की है। और इसमें डिस्टिक लगा देते हैं, तो हम टाइप कर देंगे। तो लोग गाड़ी को ज़रा स्टार्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी एक चीज़ देखो, पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, सेल्फ मारने का स्टार्ट हो रही थी, बार बार बंद हो जा रही थी। क्यों? कॉज था आपका लैक ऑफ एयर इन द सिस्टम। एयर फिल्टर अगर आपका प्रॉपर एक वेलोसिटी में एयर को सप्लाई नहीं करेगा कार्बोरेटर में, तो आपका जो गाड़ी होगी स्टॉल होगी, बार बार स्टॉलिंग, मतलब बार बार गाड़ी का बंद हो जाना, आइडल ना हो पाना। ठीक है, तो एयर फिल्टर से दो आपके रीज़न होते हैं, एक तो गाड़ी हीट होगी, माइलेज ड्रॉप करेगी, कंबशन सही नहीं होगा क्योंकि एयर का कमी हो जा रही है इंजन में। ठीक है, कार्बोरेशन की प्रोसेस अच्छी नहीं होगी, जिसको हम कार्बोरेटर बोलते हैं, वो कार्बोरेशन नहीं करता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके डालता है। परफॉर्मेंस नहीं आएगी, हीट होगी गाड़ी, ओवर हीट हो जाएगी, लीकेज होगी गाड़ी में, आपकी गैसकेट्स लीक होंगी क्योंकि इंजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, ऑयल कंजप्शन कर लेगी गाड़ी अगर ज़्यादा टाइम पर चलाओ, अंडर लोड में पावर नहीं है। तो कभी भी आपकी गाड़ी में दिक्कत होती है, सबसे पहले एयर फिल्टर को देखें, मे भी एयर फिल्टर चोक हो और खाली आप सोचें कि गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पहले डायग्नोस करें एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, फ्यूल, फिर कार्बोरेटर को देखें, या आप कभी कभी वेल की रेंज भी टाइट होती है, इस वजह से होता है। तो उसको ये 3-4 चीज़ अगर प्रोसेस करके चलेंगे तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। चलो अब गाड़ी को आगे करते हैं। ये गाड़ी आने जाएगी, थोड़ा चलेगी, रिदम बनेगी, ऑयल का सर्कुलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो हमारे पास सर्विस के लिए गाड़ी आई थी, आपको बताया था हमने, हमारा फर्स्ट जो DIY प्रोजेक्ट हमने जिसका इंजन करा था, इसमें हम सर्विस कर रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ छोटे मोटे काम है, जैसे इसका वाइज़र जो है टूटा हुआ है, तो इसके नक्के टूटे हैं, तो हम नया वाइज़र लाए हैं और इसको नए वाइज़र को इंस्टॉल कर दें और आपको दिखाते हैं प्रोसेस। हमने पुराना वाइज़र हेडलाइट इसमें रिप्लेस कर दी है, क्योंकि उसके नक्शे वगैरह से माउंटिंग टूट गई थी, यहाँ की और यहाँ की, साथ में जो क्लैम्प्स हैं ये भी टूट गए थे, तो इसलिए हम इसको पूरा रिप्लेस कर रहे हैं। हेडलाइट हमने लूमैक्स कंपनी की यूज़ करी है, जो आपको OEM सप्लायर है, और जो वाइज़र है साई कंपनी का यूज़ करा है। साई भी अच्छा ब्रांड है आफ्टर मार्केट,
फिट एंड फिनिशिंग और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इनका अच्छा रहता है, तो हम इसको फिट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने सब काम इसके निपटा दिया है, वाइज़र वगैरह सब चेंज कर दिया, सर्विस वगैरह सब कुछ हो चुका है गाड़ी का। अब कस्टमर की कंप्लेंट थी इनका मडगार्ड जो है टूटा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी गिर गई थी इस वजह से। तो हम इसको खोलने के बजाय इसकी पत्ती में इसको वेल्डिंग करा के इसे फिक्स करते हैं, ताकि ये चीज़ें हिले ना और आवाज़ ना करें। तो वेल्डिंग बॉय हमारे दानिश बॉय। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। जो भी प्रॉब्लम थी शिकायत थी कस्टमर की, हमने कंप्लीट कर दी है। तो हमने इसका वाइज़र और इसका मडगार्ड जो था ये हिल रहा था, इसको भी ठीक फिक्स कर दिया है वेल्डिंग। बाकी इंजन की जो नॉर्मल सर्विस थी वो करी, और बाकी जो और जो मैकेनिकल प्रॉब्लम थी हमने पहले ही रिजॉल्व कर दिया था जब इसका इंजन वर्क करा था। तो अब कस्टमर आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उनको डिलीवर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये भाई चांस की